जहां जाते हो तंदुरुस्ती के लिए वहां पे आदमी अटैक आ रहा मर रहा। सुशांत सिंह राजपूत जिंदगी की उलझनों से तंग आके फांसी के फंदे पे लटक गया। एक एक्ट्रेस 5 दिन के बाद, जिनको करोड़ों लड़कियां अपना, जिनकी फैंस हैं, जिनकी जीन्स, जिनकी टी शर्ट, जिनकी स्टाइल चलने का अंदाज, जिनकी जूती हिल वाली, जिनका पर्स, जिनका मोबाइल लचक लचक के चलना, उसी को देख करके मेरी बेटियां सीख रही हैं। और वो उनकी लाश सड़ गई। 5 दिन के बाद दरवाजा तोड़ के पुलिस वालों ने उनके फ्लैट से उनकी लाश को निकाला। करोड़ों औरतें जिनकी फैंस हैं, जिनकी नकल कर रही हैं, उनकी जिंदगी में क्या आया जो बंबई के पौष इलाके में रहती थी, जहर खा के मर गई, लाश सड़ी। बिल्डिंग में जब बदबू होने लगी, बिल्डिंग वालों ने पुलिस वाले को इन्फॉर्म किया, पुलिस वाले आए, दरवाजा तोड़ के निकाला, लाश सड़ी हुई निकली। किसकी? जिसकी नकल करोड़ों लड़कियां कर रही हैं, जिनकी नकल करके जींस टी शर्ट पहन के समाज के 10 छोकरे को ज़िना की दावत दे रही है, पूरे समाज के माहौल को पॉल्यूटेट कर रही है। औरत का मतलब है कि हया, औरत का मतलब है शर्म, औरत का मतलब है घर को जन्नत बनाने वाली, औरत का मतलब है एक मुस्कुराहट से शौहर के गम को दूर कर देने वाली। हुजूर ने कहा था सबसे अच्छी औरत वो है जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़े, रमजान का रोजा रखे, उस पर जिहाद फर्ज नहीं है, अगर गरीब है तो हज फर्ज नहीं है, गरीब है तो ज़कात फर्ज नहीं है, वो सिर्फ रमजान के रोजे रखे और 5 वक्त की नमाज पढ़े, अपने शौहर की फरमाबरदारी करें, उनके बिस्तर को गैर मर्दों के सामने ना पेश करें, यानी शौहर की फरमाबरदारी करें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। ये सिर्फ 4 काम कर लें। हालत ईमान में नमाज पढ़ लें, रोजा रख लें, शौहर की बात माने, लड़ाई नहीं करें, झगड़ा नहीं करें, कैंची की तरह जबान नहीं चलाएं, हर बात की कटिंग नहीं करें। शौहर हमारा मालिक मुख्तार है, शौहर हमारा नामदार है, मैं उनके घर में रहती हूँ, मैं उनका खाना खाती हूँ, मैं उनके कपड़े पहनती हूँ, वो मुझको मेहर की रकम दे के लाया है, वो मेरी हिफाजत करता है, मैं रानी हूँ, वो मर जाए तो मैं विधवा बन जाऊंगी। ये सोच करके उस शौहर की इज्जत तो कर। अगर ये मर जाए तो तू विधवा है, ये जिंदा है तो तू सुहागन है, ये अगर मर गए तो तू विधवा बेवा। तो जिनकी वजह से तू सुहागन है, उसी को दिन में 4 बार मरने की बददुआ क्यों देती है? रास्ते ही में मर जाओ, गाड़ी में टकरा जाओ, तुमको पूरे बदन में कीड़ा लग जाए, क्या है ये तमाशा? अगर कीड़ा लग गया, वो मर गया तो तू हो गई विधवा बेवा। यहाँ तो कुंवारी लड़की 18 साल की, उसको रिश्ता नहीं मिल रहा है, और तू जो 36 साल की बेवा है, तेरे पास कौन आएगा? अगर सोने का मकान भी तेरे पास है, शौहर नहीं है तो वो मकान तेरे पास काटने के लिए दौड़ेगा। अगर शौहर तेरे पास है, तू किराए की झोपड़ी में रह, तू रानी जैसी जिंदगी गुजारेगी शौहर के साथ। शौहर के बगैर 50 खरब का मकान, वक्फा का बिस्तर है, तो जिसकी वजह से तू सुहागन है, उसी को गाली क्यों देती है? जब वह 5 वक्त की नमाज पढ़े, वह सामत शहरा, वह रमजान के रोजा रखे, वह ताअत बालहा, वो अपने शौहर की फरमाबरदारी करे, और उसके बाद और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, तो फिर वो जन्नत में दाखिल हो जाए। बेअय्य अबवाबिल जन्नत शाह, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। जन्नत में 8 दरवाजे, जिससे चाहो दाखिल हो जाए। ड्यूटीज लिमिटेड है, जिम्मेदारियां महदूद है तुम्हारी। मर्द पे लाजिम है कि 8 घंटे हल चलाए, मर्द पे लाजिम है कि 12 घंटे दुकान में रहे, मर्द पे लाजिम है कि इस्लाम पे वक्त आ जाए तो गर्दन कटाने के लिए जिहाद मैदान जंग में जाए। औरतों पे जिहाद फर्ज नहीं है। औरतों का जिहाद है बच्चों की परवरिश करना, औरतों का जिहाद है शौहर को खुशी अता करना, औरतों का जिहाद है शौहर के कपड़े धोना, औरतों का जिहाद है अपने खून की धार दूध की शक्ल में बच्चों को मुंतकिल करना,
औरतों का जिहाद है अपने घर बार को जन्नत का टुकड़ा बनाना, ये है उसका जिहाद। कपड़े धोना, खाना बनाना, बच्चों की परवरिश करना, शौहर की खिदमत करना, बच्चों की तरबियत करना, बच्चों को अच्छी अच्छी जबान सिखाना, बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाना। शौहर बेचारा दिन भर घर में रह के बच्चों को सिखाएगा तो तुम्हें रोटी कौन ला के देगा? इसलिए शौहर सुबह उठेगा, नमाज फजर पढ़ेगा, दुकान जाएगा, खेत में जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा। अगर रात भर दरबानी की है फैक्ट्री में तो फजर पढ़ने के बाद वो सोएगा 8 घंटे, उसके बाद उठेगा, फिर शाम होगी, फिर जब फैक्ट्री में लाठी लेके दरबानी करने जाएगा। दिन में काम करेगा, रात में सोएगा, रात में काम करेगा, दिन में सोएगा। ये बच्चों के साथ नहीं चिपका हुआ रहेगा, बच्चों के साथ चिपकी हुई रहती है तुम। कुदरत का कानून है, माँ के पेट में 9 महीने तक बच्चा रहता है, बाप के पेट में नहीं रहता है। कुदरत का कानून है और सारी औरतों को मालूम है। अगर बच्चा नहीं चाहिए, सिर्फ नाक और बड़ी आंखें और गोरा चेहरा चाहिए, तो 1 साल के बाद बच्चा नहीं होता है तो अजमेर का सफर क्यों होता है? अजमेर का सफर क्यों होता है? 2 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो तेरी माँ क्यों बोलती है कि ये औरत बांझ लग रही है, लगता है कि दूसरी बहू लानी पड़ेगी? क्यों? इसका मतलब है कि सिर्फ चेहरा चाटा नहीं जाता, औलाद चाहिए। औलाद के बगैर घर जंगल है। औलाद के लिए शादी की जाती है। जब औलाद के लिए शादी की जाती है तो औलाद माँ के पेट में 9 महीना रहती है। तो अगर वो जमीन जली हुई रहे, पेट जला हुआ रहे, ये बदन 10 मर्दों की गोद में फूला हुआ बदन हो, ये बदन 10 मर्दों की, ये हाथ 10 मर्दों के हाथ में पड़ा हुआ हो, ये जख्मी बंजर जमीन, और बंजर जमीन मरी हुई फसल पैदा करती है। जो जमीन मरी हो, जो जमीन